बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या बनी आदम खुज़ू ज़ीनतकुम इंदा कुल्लि मस्जिदिन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। आज की नशिस्त या आपका आज का सेशन डिसाइड करने का, चूज़ करने का मकसद ये था कि हमारे पास बहुत से लोग आके ये सवाल पूछते हैं कि हाउ शुड आई बी ड्रेसिंग, व्हाट आर द लिमिटेशंस टू माय ड्रेस कोड, व्हाट इज़ शरई एतबार से परमिसिबल ड्रेस कोड्स, व्हाट आर द मुस्तहब ड्रेस कोड्स, क्या चीज़ करनी चाहिए हुलिये के एतबार से और क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए। Right, we are going to discuss all that in details and what is a Islamic dress code, ये क्या चीज़ होती है भाई। ये भी एक मज़ेदार किस्म का सवाल लोग पूछते हैं, तो हम इंशाल्लाह इन सवालों को आज टैकल करने की कोशिश करेंगे। राइट, वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन टू यू हाउ व्हाट इस्लाम सेज अबाउट फिजिकल अपीयरेंस मोर देन एनीथिंग एल्स। इंशाल्लाह फिजिकल अपीयरेंस को हम इसलिए टारगेट कर रहे हैं इवन दो इस्लाम की असल और बुनियाद और जड़ जो है रूहानियत और बातिन में है, बट ज़ाहिर का भी और आउटवर्डली और एक्सटर्नल का भी एक बहुत बड़ा पार्ट टू प्ले है। राइट, पार्ट टू प्ले। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान करीम में फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या बनी आदम क़द अंज़लना अलैकुम लिबासन यूरी सुआतिकुम वरीशन व लिबासुत तक़वा ज़ालिका खैरुन ज़ालिका मिन आयातिल्लाहि लअल्लहुम यज़क्करून। क्या फरमाया अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, ए इब्ने आदम, हमने तुम्हारे लिए लिबास को प्रोवाइड कर दिया, तुम्हें दे दिया एज अ यूरा, किस लिए, ताकि तुम अपने औरा को छुपा लो, अपने नेकेडनेस को, अपने नंगपन को छुपा लो, सुआतिकुम वरीशन, और ताकि तुम इसको अपने लिए अडोनमेंट, अपनी खूबसूरती के लिए इस्तेमाल करो। ठीक है, और फिर हाउएवर द बेस्ट व लिबासुत तक़वा रियाशन व लिबासुत तक़वा फरमाया, हाउएवर विदाउट दैट द बेस्ट ऑफ क्लोथिंग इज दैट क्लोथिंग व्हिच इज द क्लोथिंग ऑफ तक़वा। राइट, इस कॉन्सेप्ट आइडिया को टच करेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, ज़ालिका मिन आयातिल्लाहि लअल्लहुम यज़क्करून, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नेमतों में से एक नेमत है। राइट, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इधर ये भी वाज़ेह कर दी कि हमने लिबास की जो मक़ासिद तुम्हें बताएं, वो एक है तुम्हारे बरहनापन को, इन ऑर्डर टू हाइड योर नेकेडनेस, the other is to beautify you or to make you look nice and presentable, right, to adorn you, right. And the third purpose of libas over here that we have understood is the best of libas, which is in order for us to attain and exalt and increase in our taqwa. राइट, एक और आयत मुबारक है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या बनी आदम खुज़ू ज़ीनतकुम इंदा कुल्लि मस्जिदिन, कि ए इब्ने आदम, तुम अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे अडोनमेंट करो, अच्छी तरह तैयार होके इंदा कुल्लि मस्जिदिन, हर मस्जिद में जाओगे, जब भी मस्जिद में जाओ तो अच्छे कपड़े पहन के जाओ, व कुलू वशरबू, राइट, और अच्छा खाओ और अच्छा पियो, वला तुसरिफू इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफीन, और क्या फरमाया, और इसराफ ना करो और ज्यादती ना करो और टू मच ना करो, बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसराफ करने वालों को पसंद नहीं फरमाते। तो इधर भी लिबास की बात की अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आयत मुबारका में, फिर उसके साथ इसराफ को जोड़ा। राइट, अब हम लिबास और इसराफ का भी एक डायमेंशन को केटर करने की कोशिश करेंगे आज के सेशन में, ख़त्म करने से पहले इंशाअल्लाह। राइट, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अंडरस्टैंड दैट Islam permits all kinds of clothing. Right, एक वो saying है ना, do as the Romans do. आप जिस मोहल्ले, जिस इलाके, जिस माशरे में, जिस कल्चर में रहते हैं, every culture's clothing is permitted in Islam. I'm talking about permitted right now. हर क्या कहते हैं, कल्चर की क्लोथिंग जो है इस्लाम में परमिटेड है, गिवन इट इज फॉलोइंग अ सर्टेन सेट ऑफ रूल्स एंड कंडीशंस। राइट, ये गिवन बहुत ज़रूरी है, राइट, शराइत के साथ।
राइट। मगर कहीं ये नहीं है कि सिर्फ एक सर्टन किस्म का हुलिया है जो होना है तो सिर्फ उस सूरत में सिर्फ मुसलमान हो सकते हैं, वरना तो गुनाह के मुर्तकिब होंगे, राइट। तो ये पहली बात वाज़ेह करना बहुत ज़रूरी था। इफ़ यू आर लिविंग इन द वेस्ट, the typical Western dress, if it is following certain condition, if it is amended to meet certain conditions, that is fine. If you're living in Africa, traditional African dress, right, as long as it is meeting certain conditions which I'm going to lay down today, आज मैं आपको तफसील बताऊंगा उसकी, वो परमिटेड है इस्लाम में, उसमें कोई मसला नहीं। इसी तरह आप इंडोनेशिया मलेशिया में रहते हैं उधर के, चाइना में रहते हैं उधर के, राइट। यू लिव एनीवेयर इन द वर्ल्ड, देयर आर सर्टेन ड्रेसेस which have more to do with that culture, right? फिर सीधी बात है, some dresses have become somewhat global nowadays. वो वाले dresses also are permitted as long as they are following the conditions, right? Following the conditions, right? So what are the conditions? लिबास के बारे में कुछ basic conditions हम बताते हैं, फिर हम वो जो 2 dimensions हमने शुरू में आयत मुबारका से डिस्कस किए ना, उसमें जंप करने की कोशिश करेंगे, राइट। लिबास का बुनियादी मकसद होता है जो आयत मुबारक में आया, कद अंजलना अलैकुम लिबासन यूरा, किस लिए लिबास को हमने दिया? ताकि तुम अपने औरा को कवर करो, अपने बरहनापन को कवर करो, अपना नंगापन कवर करो। तो लिबास के मकासद में सबसे पहला मकसद आ गया, उसी से शराइत हम निकाल के आपको बतलाएंगे, वो है अपने बरहनापन को कवर करना। अब उसकी शराइत है, राइट। व्हाट डज इस्लाम से कि बरहनापन या औरा क्या चीज है, जिसको औरा कहते हैं ना, मर्द के लिए जो औरा है वो मर्द का नाफ से लेके घुटने तक है, नेवल टू द नी इन बेसिक इंग्लिश टर्म्स, राइट। वेरियस हदीस मुबारक एंड वर्सेस एक्चुअली गिव दिस तारीफ ऑफ औरा। तो मर्द का जो लिबास है, मर्द का जो सतर जिसको कहते हैं ना, मर्द का जो सतर है वो एक बहुत बुनियादी सी चीज है, वो है नेवल टू द नी। This is the basic mandatory requirement a man is expected to cover him, is required to cover himself in religion, in front of anybody, right? May it be a stranger, may it be a ajnabi, or may it be a rishtedar, may it be a baap, may it be a bhai, may it be a बहन। शोहर और बीवी में कोई औरा नहीं है, ये चीज मैं आपको शुरू में ही वाज़े कर देता हूँ। Between a man and a wife there is no aura, there is absolutely no, as in Sharia does not put any conditions over there for known and regular purposes which you can guess, right? तो मर्द का सतर या मर्द का औरा जो है, ये बुनियादी तौर पे मैंने आपको समझा दिया, it is navel to the knee, including the navel, i.e. the belly button, and including the knee according to our understanding of religion, right? तो घुटना भी कवर होगा और belly button भी कवर होगा, उसके बीच का जो सारा हिस्सा है उसको कवर करना इस्लाम में फर्ज या वाजिब है। अच्छा, ये आगे बढ़ने से पहले जो है ना, मैं आपको एक और चीज वाज़ेह कर देता हूँ, क्योंकि ये टर्म्स जो है ना बार बार आएंगी, और ये वाला भी रूल डिफाइन कर देता हूँ कि इस्लाम जो है लिबास के एतबार से 5 टर्म्स इस्तेमाल करता है, राइट। एक चीज होती है फर्ज या वाजिब, right? You can call it फर्ज या वाजिब, या फर्ज कह लें, वाजिब कह लें, whatever you want to call it, right? दूसरी चीज होती है मुस्तहब या सुन्नत, right? दूसरी चीज होती है मुस्तहब या सुन्नत, तीसरी चीज होती है जायज, चौथी चीज होती है मकरूह, और पांचवी चीज होती है नाजायज या हराम, राइट। नाजायज या हराम, ठीक है। अब दीन जो है ना, ये जो 4 टर्म्स है ना, ऊपर वाली 2 टर्म्स फर्ज वाजिब या सुन्नत मुस्तहब, इनके बारे में दीन डिफाइंस द कंडीशंस, एंड दीन डिफाइंस द कंडीशंस विद रिगार्ड्स टू मकरू एंड हराम, राइट। जो जायज है ना, एवरीथिंग दैट डज नॉट फॉल इनटू दीस 4 कैटेगरीज इज जायज इन दीन, राइट। समझ गए आप? बात समझ आ गई? हर वो चीज जो हराम या मकरू नहीं है या फिर मुस्तहब और वाजिब नहीं है, इन चारों कैटेगरीज के बाहर जो भी चीज होगी ना, वो जायज की कैटेगरी में आ जाएगी। हदीस मुबारक का कुरान करीम इन 4 कैटेगरीज को टैकल करता है, राइट। एनीथिंग दैट डज नॉट फॉल इनटू, दैट इज व्हाई मैंने इतना बड़ा सा क्लेम किया ना, डू एज द वन, डू व्हाट द रोमन्स डू, जिस इलाके माशरे में रहते हैं, एनीथिंग दैट डज नॉट फॉल इनटू दीस 4 कैटेगरीज इन दैट लिबास, दैट इज जायज, एब्सोल्युटली फाइन, राइट। अब हम तफसील पे आते हैं थोड़ी सी। जैसे मैंने आपको पहली चीज बताई ना, मर्द के लिए फर्ज या वाजिब क्या है, वो है सतर का कवर करना या औरा का कवर करना, नेवल टू द नी। औरत के लिए क्या है? औरत के लिए
जो औरा है या सतर है उसकी 3 कैटेगरीज है, राइट। फॉर वुमेन, फर्स्ट अ वुमन इन फ्रंट ऑफ स्ट्रेंजर्स, औरत का क्योंकि फिजिकल हया, जाहिरी हया का एस्पेक्ट थोड़ा ज्यादा है, दैट इज व्हाई अ वुमन्स सतर इन फ्रंट ऑफ रैंडम स्ट्रेंजर्स और ना महरम मैन अकॉर्डिंग टू सम अंडरस्टैंडिंग्स, वो है उसका द इंटायर बॉडी अदर देन द फेस एंड द हैंड्स, right, entire body other than the complete face. Face is, सही है, चिन से लेके हेयरलाइन के स्टार्ट होने तक और दोनों ईयरडोब्स के बीच में, that is face, and the hands are our hands, ये जो रिस्ट है ना, रिस्ट के ऊपर वाला जो हिस्सा, इसके अलावा सारी चीज स्ट्रेंजर्स के सामने औरत के सतर के अंदर आती है। औरत का दूसरा सतर होता है इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ इन वंस होम, के घर के अंदर जो है, घर वालों के सामने और महरम हजरात के सामने, राइट। घर वालों और महरम हजरात के सामने औरत का सेकंड सतर होता है, एंड दैट सतर डज नॉट रिक्वायर अ वुमन टू कवर हर लेग्स, आर्म्स एंड हेयर, सही है। उसमें बाकी सारा जिस्म होता है अदर देन टांगे, आर्म्स एंड बाल, समझ के, सीधा हाथ और चेहरा तो पहले से खुला था। और तीसरा सतर है औरत का अपने शौहर के सामने, शौहर के सामने। अच्छा, महरमात की जो शराइत है ना, वो महरमात की शराइत लंबी है, कभी और हम आपको समझाएंगे, बट एनीवन हु अ वुमन कैन नॉट लीगली मैरी, राइट, लीगली मैरी, वो महरम होता है औरत का, राइट, बाय बाय वर्च्यू, वो सूरह निसा की आयत मुबारक है, किसी और टाइम पे करेंगे। तो हमने आपको बुनियादी उसूल बता दिए मर्द और औरत के सतर के बारे में, मर्द और औरत के सतर बारे में। अब हदीस मुबारक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना, बेशुमार जगहों पे क्लोथिंग के बारे में कुछ कंडीशंस लिस्ट डाउन या जॉट डाउन करें, राइट, जिसको हम मोरल्स ऑफ क्लोथिंग कहेंगे, व्हाट आर द एथिक्स और मोरल्स ऑफ क्लोथिंग, राइट। हदीस मुबारक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला लफ्ज़ दोज, आयत मुबारक है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनसे मोहब्बत करते हैं जो पाक होते हैं, राइट। एक और आयत मुबारक में आया है क्लीननेस इज इस्लाम। अच्छा, एक और हदीस मुबारक में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अत-तहारतु निस्फुल ईमान, राइट। तो हमें ये चीज समझ आई कि वेरियस प्लेसेस पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयत मुबारक में, कुरान करीम में तहारत और सफाई का लफ्ज आया है, राइट। तहारत एंड सफाई हैज टू मीनिंग्स, लाइक आई सेड, देयर इज वन मीनिंग व्हिच इज द बातनी और द इनवर्ड तहारत और सफाई, क्लीनिंग माय ओन dil, my own heart of all the diseases. There is one more meaning or indication of taharat and safai basically, and that is outward cleanness. So Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam in religion pays a lot of emphasis on this zahiri taharat of your clothes. Your clothes should always be, अब मैं आपको मुस्तहबात सुना रहा हूँ, राइट। मैंने फ़र्ज़ वाजिब सुना दिया, मैं आपको मुस्तहबात सुना रहा हूँ, फिर मैं मकरूहात और हराम सुनाऊंगा, फिर मैं स्पिरिचुअल एस्पेक्ट सुनाऊंगा। दैट इज़ द प्लान फॉर टुडे, राइट। मुस्तहबात में सबसे ज़्यादा मुस्तहब ये है कि इन सब मुस्तहबात में एक मुस्तहब ये है, सुन्नत ये है कि आपके कपड़े हमेशा, हमारे आपके कपड़े हमेशा साफ होने चाहिए। विदाउट अ रीज़न दे शुड नेवर बी डर्टी, right? If you're into some sort of a business job where your clothes are required to be dirty, then it's a separate thing. But your permanent state should be clean clothes. Temporary किसी वजह से गंदे हो रहे तो हो रहे, right? Your regular state should be clean clothes. You should not be in the आदत of wearing dirty clothes. कुछ लोगों को आदत होती है गंदे कपड़े पहनने की, उनको साफ कपड़े पहनाते हो तो परेशान होते हैं कि यार ये साफ अच्छे नहीं लग रहे तो बहुत, right? They're weird, right? So the point is you should be in the habit of wearing first and foremost clean clothes, as we hear from this hadith mubarakah which Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam says. The other thing is, the second mustahab is having tidy clothes. What does tidy mean? Right? Clothes that are proper, not wrinkled, not unironed. They should be properly ironed. They should look presentable. ये बड़ा अजीब सा कॉन्सेप्ट है, हमें लगता है कि यार क्या डर्टी एंड शैबी लोग जो है ना ये इन है, डर्टी एंड शैबी लोग इन होगा फॉर फैशन टर्म्स, फॉर दीन टर्म्स डर्टी एंड शैबी इज नॉट अ लुक, इट इज खिलाफ मुस्तहब और खिलाफ सुन्नत, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, राइट। आप समझ गए, राइट। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि whoever has hair, जिसको अल्लाह ताला ने बालों से नवाजा है, let him honor it by tidying them, राइट। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिसको बालों से नवाजा है, वो बालों की इज्जत एहतराम अदब ये है कि वो उनको
टाइडी रखिए, उनको प्रॉपर रखिए, उनको बना के रखिए, वो फैले हुए ना हो सब जगह। एक और हदीस मुबारक में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक सहाबी आई जिनके दाढ़ी और बाल जो है ना बिखरे हुए थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्सा है, उन्होंने बोला जाओ और जाके बाल और दाढ़ी बना के आओ, right? Make it proper and tidy and then come back to me. And when that Sahabi came back to Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam, Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam said, "Isn't that better for you? Isn't that better for you? As in this holia better for you? Then if one of you comes with his hair and beard fuzzy as if he is Satan, right?" क्या फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जो शख्स उस तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है कि तुम इस होलिये में आओ ना कि उस होलिये में जो होलिया शैतान की होलिये से ज्यादा मिलता है, राइट? इसका ये मतलब नहीं ओ माय गॉड मैं शैतान बन जाऊंगा अगर मैं अनटाइडी होलिये में होऊंगा। बट द पॉइंट येट अगेन वी आर ट्राइंग टू मेक इज दैट टाइडीनेस और प्रॉपरनेस, बीइंग टिप टॉप, बीइंग प्रॉपर इज एन एब्सोल्यूट मुस्तहब एंड सुन्नत ऑफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्लोथ्स, इवन दो दे वर at many a times they were old, right? They were old, but they were never untidy without a reason, right? Whenever you would look at him, a person would feel as if he was the most well dressed of people, right? हदीस मुबारक में आता है उनको देख के लगता था कि सबसे ज्यादा well dressed जो है ना सारे सहाबा में वो है। जब उनके सर पे इमामा वगैरह होता था, it used to be perfectly aligned, right? Full tip top, no hair going here and there. This is the discipline normally people learn when they go into armed forces. उधर होता है ना एक बाल इधर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, नहीं तो डांट पड़ती है, right? So this is the kind of discipline, or this is the kind of tidiness that is mustahab in deen, right? The third thing with regards to the mustahibat is something which we are going to call neatness, right? There is something called cleanness and there is something called neatness. There is something called cleanliness and there is something called neatness. Neatness is actually not being out of place. जो tidiness है ना, tidiness is very similar to neatness. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारक में फरमाया, Allah subhanahu wa ta'ala loves to see the effect of his blessings on his servant. अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने बंदे पर अपनी नेमतों का असर देखना पसंद फरमाते हैं। अजीब सी बात है, इसकी तफसील में अगर घुसने की कोशिश करेंगे ना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि हर वो जो इससे मफहूमी तर्जुमा निकल रहा है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला गोया ये चाहते हैं कि हर वो नेमत जो मैंने अपने बंदे को दी है, हर वो ब्लेसिंग जो मैंने अपने बंदे को दी है, मेरे बंदे को उसका इजहार करना चाहिए, राइट? ही शुड एक्चुअली यूज इट, यूटिलाइज इट एंड कंज्यूम एंड यूटिलाइज इट, राइट? बड़ी मोटी मोटी बातें कर रहा हूँ, इससे हम अजीब सी, इफ वी कम आउट और इफ वी गो इनटू मोर डिटेल ऑफ दिस वुड मीन कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिसको ज्यादा माल दिया उसको ज्यादा माल खर्च करना चाहिए, बिल्कुल, राइट? दैट इज इजहार ऑफ द नेमत। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिसको अच्छे कपड़े दिए हैं, जो नीटनेस में कह रहा हूँ ना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिसको अच्छे कपड़े दिए हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा एफजीएफ का सेशन चल रहा है, कोई जरूरी काम है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिसको अच्छे कपड़े दिए हैं वो उन अच्छे कपड़ों को पहने और इस्तेमाल करे और इस्तेमाल करके उनका शुक्र अदा करे, उस नेमत का इजहार करे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अगर किसी को अच्छी गाड़ी दी है तो वो अगर सादगी में उस गाड़ी को घर पे छुपा के रखेगा, नहीं यार मैं तो सादा हूँ, दैट इज tantamount to doing नाशुक्री ऑफ दैट नेमत, राइट? इफ ही इज नॉट, right, and there is something else which is a problem which will come later. If he is doing that out of showing off, then that is a problem in the izhar nemat, right? आप पीछे बैठे हैं, आपको आवाज नहीं आ रही है, आपको आगे आने तो आ जाइए। बात समझ गया क्या मैं कहना चाह रहा हूँ? तो doing izhar of your nemat is tantamount to doing shukr. Allah subhanahu wa ta'ala loves that person who does izhar of that nemat. So the fourth point yet again is, if Allah subhanahu wa ta'ala has blessed you with a nemat, if Allah subhanahu wa ta'ala has blessed you with new clothes, if Allah subhanahu wa ta'ala has blessed you with good clothes, you should utilize and wear them. That will be tantamount to being neat about it. The fourth thing with regards to the mustahabat of clothing is modesty. हया जिसको कहते हैं ना, आपके कपड़ों को हमेशा बाहया होना चाहिए। अब तफसील आगे इसकी काफ़ी लंबी आ जाएगी, but one should not cover and dress in a way that it does not stimulate physical or sexual feelings. That means हमारे और आपके कपड़े ऐसे होने चाहिए which are not
which does not attract the other person towards us. Right? Allah subhanahu wa ta'ala ने इस्लामी माशरा जो है ना, इस्लाम एक सारी दुनिया और माशरे के लिए दीन बना के भेजे. Right? It is not an infiradi religion that is to be practiced while I'm at home in the middle of the night independently. जो हमने आज इस्लाम बना दिया ना, हमने इस्लाम को सिर्फ अपने घर और अपनी मस्जिद तक महदूद कर दिया. राइट? इस्लाम का माशरती पहलू तो हमने भुला ही दिया, चूंकि इस्लाम डिक्टेट्स एंड मैनेजेस एंड ओवरसीज the communal aspects of our lives also, therefore, and Islam expects us to live as a community. When Islam expects us to live as a community, that would by default imply that Allah subhanahu Islam चाहता है कि हम एक दूसरे से मिलें, right? हम एक दूसरे से मुलाकात करें. There should be gatherings where we meet others, right? And it will be almost impossible for us to meet others and not have the opposite gender around us, right? Islam तो चाहता है कि सारा, Islam does not promote intermingling of genders, but when there is gatherings happening, there will always be the opposite gender around. In that gathering, there should never be clothing which entices the other person. हया और modesty का ताल्लुक बस इस लिमिट के अंदर. अब किसी माशरे में हया और modesty within the scopes of Sharia, जो मैंने आपको बताया ना, हया और modesty may be a woman wearing a big jalbab in front of her, right? In some mashra, the haya and modesty would be women and men having separate areas, separate zones. Right? In some mashra, the haya and modesty may have separate criteria. It would vary over time, over areas, over cultures. It would vary over areas and it would vary over time. Right? आज से 1000 साल पहले जो हया का तकाजा था, वो हो सकता है आज उसमें फर्क आ गया. Right? उस जमाने में लोगों की नजरें बहुत पाक होती थी, साफ होती थी. आइंदा हो सकता है 500 साल बाद मजीद क्राइटेरिया बदल जाए. राइट? तो हया की का क्राइटेरिया इज अकॉर्डिंग टू बेहयाई इन द माशर. जिस माशरे में जितनी ज़्यादा बेहयाई, उस माशरे में उतना स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया ऑफ हया इम्पोज होगा. राइट? अगर पाकिस्तानी माशरे में बेहयाई की ज़्यादा इंतहा है, पाकिस्तानी माशरे में हया का ज़्यादा स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया इम्पोज होगा. अगर एक ऐसी कम्युनिटी है जिधर हया बेहयाई कम है, लेट्स अज्यूम, तो उधर हया का जो क्राइटेरिया है it would be less intense. राइट? आज से 1000 साल पहले अगर बेहयाई कम थी तो हया का क्राइटेरिया भी फिर कम था, ऑफ कोर्स. राइट? इट इज टू काउंटर द बेहयाई दैट द हया का क्राइटेरिया इज नॉर्मली डिफाइंड बाय द फुक़हा. इससे एक बहुत बड़ा सवाल और टैकल हो जाएगा जो हम आजकल सुनते हैं ना, कि पहले तो ये होता था यार, अब तो मौलवी साहब ने नया रूल बना दिया जिसकी वजह से मजीद डिफिकल्ट हो गया. राइट? औरत के लिए मजीद डिफिकल्ट हो गया, मर्द के लिए मजीद. दैट हैज टू डू विद द माशरा. Right? That has to do with the Mashra and nothing to do with Maulvi Sahab or Mufti Sahab. Right? The rule is very simple and the rule I've already told you. Right? इसके साथ Islam requires us to have proper professional clothing at any given time. हम सारों के हुलिये जो है ना, ऐसे नहीं होने चाहिए जैसे मेरा हुलिया है अभी. Right? हम सारों के ऐसे हुलिये होने चाहिए which should be presentable to people. हम जो है ना अक्सर, yet again मैंने रूल डिफाइन कर दिया, it has nothing to do with कुर्ता शलवार और नॉन कुर्ता शलवार, but it should always be presentable. What does presentable mean? कि जब भी कोई दूसरा मुझे देखे ना, मेरे कपड़े ऐसे नहीं होने चाहिए कि मुझे देख के उसको मैं अच्छा लगना लग जाऊं. Right? Anyone who sees me, I should be dressed in a manner that the other person says, oh mashallah, you're looking nice. Oh mashallah, you look proper. राइट? एंड येट अगेन इसके साथ क्या होना चाहिए, ये नियत नहीं होनी चाहिए मैं दिखाने के लिए, इम्प्रेस करने के लिए काम कर रहा हूँ. मैं कर रहा हूँ तो अल्लाह ताला की रजा के लिए, अल्लाह के ताला की नबी की सुन्नत को फॉलो करने के लिए. आई शुड ऑलवेज, येट अगेन लाइक आई सेड ना, आई शुड बी ड्रेस्ड इन अ मैनर वेयर आई इम्प्रेस पीपल, वेयर पीपल गेट हैप्पी looking at my clothes, where people feel happy having me around. Right? ये बहुत बड़ा एस्पेक्ट है ऑफ अ मुस्लिम पर्सनालिटी. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक्सर सहाबा की पर्सनालिटी होती थी. देयर क्लोथिंग, देयर ऑरा, राइट? देयर ऑरा, अंग्रेजी ऑरा, नॉट द उर्दू ऑरा, अरबिक ऑरा. देयर ऑरा, देयर अपीयरेंस, देयर माहौल, आप समझे, उनका जो वो अप्रोच होता था ना, एक वाइब आता था, दैट यूज्ड टू बी वेरी वेलकमिंग एंड दैट यूज्ड टू बी वेरी प्लेजेंट एंड नाइस. हमारे साथ क्या होता है कि हम बाई चांस आज गाड़ी में मेरे साथ मेरे भाई बैठे होते हैं, तेरे साथ गाड़ी में नहीं बैठूंगा, तेरे से पसीने की बू बहुत आती. आज बाई चांस जुम्मा था ना, वो भागम दौड़ में पसीने बहुत निकल गए. एल्डर ब्रदर दैट ही वाज डूइंग, तेरे से पसीने की बू बहुत. दैट इज नॉट हाउ वी शुड बी. That is not how we should. We should always be, and this is also part of clothing. We should always smell nice. Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam always used to smell nice, right?
द पॉइंट इज हम सारे जो है ना इसमें अप्रोचेबल होना चाहिए. वी शुड आवर क्लोथिंग शुड बी सच दैट वी आर tip top and approachable at all given time. There is something else which it should not be showing off. उस हम तफसील में आते हैं अभी रूल्स की तफसील के अंदर. दूसरी चीज़ जो हमारे माशरे में एक बहुत अजीब सी पाई जाती है ना, हमें समझा जाता है there is one kind of clothing is superior to the other kind of clothing. हमारे यहाँ समझा जाता है कि certain kind of clothing वाले जो है ना वो सिर्फ सेट साप होंगे. Right? This is the रूहानी aspect we need to tackle. This is one of the reasons that I wanted to conduct this talk today. And that is, हमें ये लगता है कि एक certain kind of clothing होगा तो वो सिर्फ पढ़े लिखे या अमीर इंसान की क्लोथिंग है, और बाकी दूसरी साइड सॉर्ट ऑफ क्लोथिंग जो है वो गरीबों की है या जाहिलों की वनाउजुबिल्लाह या फकीरों की. राइट, दिस इज समथिंग दैट नीड्स टू बी टैकल्ड एंड दिस इज समथिंग व्हिच आई फील इन ऑल ऑनेस्टी ओवर द इयर्स, जिसमें मैनी पीपल हु आर आवर सॉर्ट समवॉट रिलीजन आर टू ब्लेम in the longer scheme of events, because we have never presented or carried the clothing, right? Traditional Islamic, Pakistani Islamic Sharia compliant Sunnat clothing, which is kurta shalwar, yet again which is amongst the mustahabat and not wajibat. ये बात मैं वाज़े कर देता हूँ. ये मिसकंसेप्शन है कि ये समझा जाता है कि भाई कुर्ता शलवार पहनेंगे ही तो सिर्फ मुसलमान होंगे या दीनी होंगे, ऐसा नहीं है. Right? Any person who's wearing, yet again meeting the conditions I told you, who's wearing a clothes which is a pant, shirt, jeans, t-shirt, whatever you want to call it, as long as his private parts are not, there is no shape of the private parts that is wazi, and he's meeting all the other conditions, that cloth is 100% jaiz, right? 100% jaiz, right? तो ये चीज़ मैं वाजे करने की कोशिश कर रहा हूँ. हमारे माशरे में ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन पड़ा हुआ है कि कुर्ता शलवार तो सिर्फ फ़कीरों का और मौलवियों का ड्रेस. राइट, ये मिसकंसेप्शन तो मैं चूंकि खुल के बात शुरू कर दी, मैं छुपा के करना चाह रहा था. इस मिसकंसेप्शन में सबसे बड़े जिम्मेदार मुझे लगता है कि वो हजरात हैं जो कुर्ता शलवार रेगुलरली पहनते हैं, वो नॉर्मली उसको कैरी सही नहीं करते. राइट, पहली चीज़. और दूसरी चीज़ जो मुझे सबसे बड़ा प्रॉब्लम लगता है, एक तो कैरी सही नहीं करते और दूसरा पहनने के बाद दे फील लेस कॉन्फिडेंट. दे फील लेस कॉन्फिडेंट. राइट, this is an inherent problem with us as human beings or as Pakistanis or as people who are religious, whatever you want to call it, कि हम कुर्ता शलवार समझ पहन के समझते हैं ये तो फिर सिर्फ मौलवियों और फकीरों का ड्रेस. right? Because we do not present it, carry it, and because we are underconfident while wearing it, I feel that is why a lot of people actually start assuming this also. And this is something which I experienced when I travel abroad. ना मैं बाहर जब जाता हूँ usually in non-Muslim countries, I'm always in kurta shalwar, right? Not gunda sanda like right now, but proper, decent and presentable clothes with a proper waistcoat, coat, shoes, properly dressed, right? And I've noticed nowhere, ये हमारा yet again misconception है, nowhere does anyone point out कि यार ये फकीरों का ड्रेस है, ये गरीबों का ड्रेस है, ये मौलवियों का ड्रेस है. ये उनको आप समझ नहीं, whoever is not exposed to this society ना, normally they look at the person. If the person carrying it is confident of his clothes, then they don't say anything. They actually get happy and impressed by the clothing and dressing. The point is, whoever has not been exposed to religion, our Islam and the Islamic traditional dressing, normally मैं experiment की हद तक बता रहा हूँ, उसकी सोच goes to this dress, अच्छा ये तो अच्छा ड्रेस है, because the person carrying it is confident and he looks, decent and fine. तो इससे ये बात हमें समझ आ गई, it has nothing to do with the dress, it has more to do with our mental block and our mental issue. The point is, whenever we are wearing traditional Islamic dressing has nothing to do with क्या लिखा हुआ इधर, मैंने लिखा था, confidence matters not your clothing at the end of the day, right? How people view you, उसमें your confidence matter and not your clothing. If we make this soch in our minds, then we'll be much more happier in the longer scheme of events. Now there are certain rules for clothing. Before jumping further into other things, first and foremost, silk or gold clothing isn't permissible in Islam for men, right? मैंने आपको बताया था ना, कुछ चीज़ें जो फ़र्ज वाजिब होती हैं, कुछ मकरूह और हराम होती हैं. सिल्क और गोल्ड जो है हराम की ज़ुमरे में जाएगा. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारक में फरमाया, हरीरन बिशिमाली, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार अपने एक हाथ में सिल्क पकड़ा और एक हाथ में गोल्ड पकड़ा. क्या फरमाया? हरीरन बिशिमाली, हरीर कहते हैं सिल्क को अपने एक हाथ में, व ज़हबन भी यमीन ही, और ज़हब कहते हैं गोल्ड पकड़ा अपने उल्टे हाथ में. सुम्मा रफा बिहिमा, फिर इन दोनों को अपने हाथ में उठाया, यदही अपने हाथों में उठाया. फ़क़ालू, और फरमाया, इन्नहा ज़ैनी हरामुन
अला ज़ुकूरिन, बेशक हाज़ैन ये दोनों के दोनों हराम है, ज़ुकूर पे, मुज़क्कर पे, मर्दों पर मेरी उम्मत के, हिल्लुन ली इनासिहिम, और जायज़े हलाल हैं मुअन्नस पर, राइट, टू द वेमेन ऑफ माई उम्मा। हदीस मुबारक से हमें ये चीज़ समझ आ गई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत वाज़ी अल्फाज में सही हदीस में फरमा दिया कि गोल्ड एंड सिल्क इज नॉट परमिटेड फॉर मैन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ हाउ कूल, फैशनेबल और सादा इट इज, राइट। तो सादगी का क्राइटेरिया हराम की जुमरे में नहीं आएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि हदीस मुबारक से समझ आती है कि क्लोथ्स दैट आर शेयरिंग अ ग्लिम्स और लुक ऑफ नॉन मुस्लिम्स आर फॉरबिडन इन इस्लाम। ये तफसील है थोड़ी सी, हदीस मुबारक में आते हैं, एक सहाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए सैफरॉन कलर के क्लोथ्स पहन के। आप समझ गए, सैफरॉन वो ऑरेंजेस जो होता है ना, जो पंडित्स पहनते हैं, वो हिंदू पंडित्स पहनते हैं और दूसरे मज़ाहिब के पंडित्स पहनते हैं। आई थिंक क्रिश्चियन एंड जू जो पादरी होते थे वो भी पहना करते थे, राइट। तो अल्लाह सुब्हान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वो शाह साहबी आए तो फरमाया इन्ना हाज़ा मिन सियाबिल कुफ़ारी फला तलबसहा, क्या फरमाया, बेशक ये वाले जो कपड़े हैं ये कुफ़ार के जैसे हैं, लिहाजा इनको ना पहनो, इनको ना पहनो, ये भी हराम के जुमरे में जाएंगे। अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और चीज़ फरमाई, मैं तफसील में आता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और चीज़ फरमाई, हुएवर इमिटेट्स अ पीपल इज़ वन ऑफ देम, कि वो शख्स जो दूसरों की नकल करेगा गोया वो उनका जैसा होगा, राइट। क़यामत के दिन कहा जा सकता है, इससे निकालिए क़यामत के दिन उसका खात्मा उनके साथ होगा। तो भाई इससे हमें क्या चीज़ समझ आई कि कुफ़ार की इमिटेशन नहीं करनी चाहिए। अब कुफ़ार की इमिटेशन से मुराद क्या है? आप सवाल पूछ सकते हैं ना कि क्या ये पैंट्स एंड शर्ट्स विच नॉर्मली द क्रिश्चियंस वेयर, डज इट आल्सो फॉल इन दिस कैटेगरी? तो इसके बारे में एक उसूल में समझा देता हूँ। देयर इज समथिंग कॉल्ड शिआर ए कुफ़ार, ये थोड़ी तफसीली फ़िक़ही डिस्कशन आएगा। द डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स of another madhab, right? That means हिंदू क्या होता है, वो जो टीका बोलते हैं ना उसको, हिंदू टीका, right? और the Christian cross in the neck, right? Those are distinguishing unique features to those madhahib, right? Or the saffron clothing, which is a shi'ar or a distinguishing feature of that religion. Those will always fall into haram category irrespective of how amazing and cool it is, right? समझ गए? Now there is a second category in the shi'ar, that clothing which is prevalent amongst a certain qawm, right? आज की तारीख में हम देखते हैं कि आज नहीं, आज से 100 साल पहले हम देखते हैं कि अक्सर जो क्रिश्चियंस होते थे, वेस्टर्नर्स होते थे, they used to be in jean pants and shirts, ड्रेस पैंट एंड ड्रेस शर्ट, जो आज का हमारा पाकिस्तानी वलीमा ड्रेस है ना, फॉर्मल वलीमा ड्रेस, right, with a tie, right? तो आज से 50-100 साल पहले, 50-60 साल पहले, right, when the Goras were in the Indian subcontinent, it was understood, right, कि वो जो गोरा क्रिश्चियन बॉस होगा वो हमेशा इस क्लोथ्स में होगा, और जो सब कॉन्टिनेंट का देसी होगा he will always be in the देसी clothes, right? उस जमाने में even though these clothes were never a shi'ar of the Christian mazhab, they were dominantly worn by the Christians, right? In that time, during that time when it was not the shi'ar but dominantly worn by a certain population, that clothes during that time, only during that time, will go into the makruh category, right? Not in haram category. Haram category will be outright shi'ar or the distinguishing features of their religion. एक सर्टन क्लोथ से एक सर्टन कैटेगरी ऑफ पीपल पहनती है, तो वो उनका, अगर मैं वो पहनूंगा बहैसियत मुसलमान और मैं दिखने में उन जैसा अज्यूम होने लग जाऊंगा, then that is going to go into the makruh category until it becomes common or popular, right? आज की तारीख में ड्रेस पैंट्स एंड ड्रेस शर्ट्स आर सो कॉमन amongst non-Christians or non-Westerners also, that now it does not remain in the makruh category. जो बार-बार मैं 50 और 100 साल वाली बात कर रहा था ना आपसे, मैं इसलिए कर रहा था क्योंकि 50 और 100 साल पहले वो makruh कैटेगरी में होगा, वक्त के साथ इतना आम हो गया कि अब makruh कैटेगरी से भी निकल गया वो। समझ गए बात? ये फिकी मसला ज़बरदस्त मैंने आपको समझा दिया। ये सारी क्लोथिंग पे चलेगा, ऑल एक्सटर्नल अपीयरेंसेस पे चलेगा, राइट? आज अगर कोई सर्टन ज्यू है ना, वो सर्टन छोटी टोपी पहनते हैं अपने सर पे, राइट? आज अगर सारे नॉन जूज वो टोपी पहनना शुरू करते हैं, जब तक वो आम नहीं हो जाएगा ना, राइट? क्योंकि हेड कवरिंग इज इन इस्लाम आल्सो, इन मेनी अदर रिलीजन्स आल्सो, इट्स नॉट अ शियार,
for their religion. I don't think it is. I hope it is not. I'm not sure, right? But let's assume everyone starts wearing it, right? Maybe 30, 40 years down the lane, it's not going to remain makruh either, right? It is going to become jais. It is not going to become mustahab or farz or wajib ever, that is for sure, but it is going to come out of the makruh category. जो makruh category में ना वो over time change हो सकता है, जो वाजिब category, वो जो हराम category में वो over time change नहीं होता, right? इसी तरह जो फर्स्ट कैटेगरी में वो ओवर टाइम चेंज नहीं होता, फर्स्ट कैटेगरी में ही रहेगा, राइट? थोड़ी तफसील थी, आपको पता चल गई. द थर्ड पॉइंट इज क्लोथ्स which men look like women and vice versa are also not allowed in Islam. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारक में फरमाया, हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं, क़ाला लअना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी लानत फरमाते हैं किस पे? अल मुतशाबिहातिन बिर्रिजालिन मिनन निसाई, उन मर्दों पे जो इश्तिबात मुतशाबिहात सिमिलैरिटी एक जैसापन औरतों के साथ, मिनन निसाई औरतों के साथ का इख्तियार करते हैं, वल मुतशब्बिहीन बिन निसाई मिनर रिजाल, और उन औरतों पर जो मर्दों जैसी शबाहत इख्तियार करती हैं. दैट मीन्स हु एक्चुअली ड्रेस or look or appear or wear the dresses that are clothes that are associated with men and women. You have to understand, clothing for men and women is drastically different, right? वो कौन सा होता है? Cross dressers, right? ये idea concept इधर kill हो गया है, in all honesty, and this is straight out in the category of haram, right? It is going to come into the makruh category when there is a certain dress which is common to both men and women, right? उसमें फिर मकरू कैटेगरी में जाएगा, which is almost nothing nowadays, in all honesty. Yeah, maybe jeans and t-shirt at times you can, within a certain scope, that is probably going to either makruh category or for women, or maybe not even makruh category because it has become so I'm not sure about that. I'll look it up and let you know. But other than very limited scope of clothing which is in both men and women, the clothes for men and women are drastically separate, right? And the clothing actually means hair and everything also, right? So if a man is holding or wearing a hairstyle which is very specific to women, that is going to go into najais category also, right? समझ गए? Yet again, clothing, I've told you, cross dressing is absolutely a no-go area in religion, right? एक और हदीस मुबारक में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, whoever wears clothes of shuhara, right? Shuhra. In this world, Allah subhanahu wa ta'ala will make him wear clothes of humiliation on the day of judgment. Right? Musnad Ahmad, Sunan Ibn Majah, in दोनों हदीस मुबारक. अब शुहरा से क्या मुराद है? शुहरा. Right? Shuhra basically means the clothes which attract undue attention from others. Right? इधर लफ्ज लिखा हुआ है flamboyant. Right? Flashy clothing. Right? This is not going to go in haram category, I'll tell you that right away. Right? This is going to go into makruh category. But वो clothes which are too loud, which are too flashy, which are too shiny, which are of certain colors, right? Too red, too bright, right? That is going to go into makruh category, because it is almost impossible that I wear bright red fluorescent, right, clothes and I do not intend for others to look at me. It is absolutely impossible. मैं वो इस रंग के अगर कपड़े पहनूंगा ना, तो 1% उसमें चांस नहीं है कि मैं ये रंग के कपड़े पहनूंगा और मैं इस चीज की तवक्को नहीं करूंगा कि सलमान मुझे देखेगा और देख के बोलेगा, ओ क्या कपड़े पहने मौलवी साहब आपने, राइट? इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, राइट? तो एनीथिंग दैट इज टू शो ऑफी, राइट, ये सादगी के खिलाफ है, मॉडेस्टी के खिलाफ है, टू स्टार्ट ऑफ, राइट? दैट इज नॉट परमिटेड एंड वी शुड ऑलवेज अवॉइड सच क्लोथ्स, राइट? द फिफ्थ restriction is clothing that is worn with pride and conceit, right? हर लिबास चाहे जितना ही सादा क्यों ना हो, जितना ही फैंसी में क्यों ना हो, अगर पहना जा रहा है तकब्बुर के साथ, राइट, दिखलावे के साथ, तकब्बुर और दिखलावे के साथ, तो वो लिबास पहनने की इजाजत नहीं, राइट? राइट, इसका मतलब है कि हर वो लिबास, चाहे मैं कुर्ते शलवार तकब्बुर के साथ पहनूं ना, एक बड़ा सा ब्रांड इधर लगा दूं, यार ये महंगा तरीन कुर्ता है, पता नहीं XYZ डिजाइनर का, मैं सबको देखता हूँ, यार देखिएगा, पूछेगा कितने का बनवाया भाई 2 लाख का बनवाया, भाई 4 लाख का बनवाया. दैट कपड़ा इज हराम फॉर मी टू वेयर, चाहे कितना ही मुआफिक सुन्नत क्यों ना हो. समझ गए? ये बात भी समझने की कोशिश करें, राइट? if I am if I am following the sunnah to show off, I am not following the sunnah.
If I am following the sunnah to show off, I am not following that means that I am not following the sunnah. In that case, the sunnah will not be a sunnah. It will just be a show off, and we are not going to actually call it a sunnah either. तो जो ज़ाहिरी एतबार से बहुत मौलवी साहब बड़ी बड़ी दाढ़ी रखते हैं, उसके बाद कहते हैं सब बोलेंगे मौलवी साहब बोलेंगे, तो भाई ऐसी दाढ़ी से बेहतर है नहीं रखी जाए, राइट? If you are keeping it to show off, then there is a problem inherently in doing that amal, right? तो वो कपड़ा जो दिखलावे के लिए पहना बताया जाए या जिससे तकब्बुर अपने अंदर आए, right? वो कपड़ा पहनना, उस तरह की क्लोथिंग जायज़ नहीं है. हर माशरे के लिए येट अगेन ये हराम और मकरूह में घूमेगा. हर माशरे के लिए कैटेगरी अलग हो. किसी माशरे में कुछ कपड़ा, कुछ काइंड ऑफ क्लोथ विल बिकम अ तकब्बुराना क्लोथ्स. आप पीछे बैठे हैं, आगे आ जाए, छुप छुप के पीछे से बैठे हैं, आप भी छुप के आगे आ जाए, राइट? तो वो वाला कपड़ा जो है उस माशरे के लिए, उस माशरे में पहनना जायज़ नहीं होगा, राइट? ये अगेन इससे मजीद और तफसील में हम आते हैं कि ऐसा हो सकता है एक सर्टेन काइंड ऑफ क्लोथ्स, when you wear it in Pakistan, everybody is wearing it, but there is no takabbur associated with it. If you wear it abroad somewhere, there is a lot of takabbur associated in that country with that clothes. And in that country, you can't wear those clothes. In Pakistan, you can wear them, right? हदीस मुबारक में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यंजुरुल्लाह इल्ला मिन जर्रिन सौबहु खयालहु. क्या फरमाया अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अल्लाह विल नॉट लुक एट दैट पर्सन, अल्लाह उस शख्स को नहीं देखेंगे जो अपने कपड़े को अपने पीछे ड्रैग करता है आउट ऑफ तकब्बुर, राइट? आउट ऑफ तकब्बुर और दिखलावा. पुराने ज़माने में ये होता था कि वो जो सबसे ज़्यादा पैसे वाला होता था ना, उसके कपड़े सबसे ज़्यादा लंबे होते थे. वो आगे जा रहा होता था, पीछे पीछे उसके कपड़े पोछा देते हुए आ रहे होते थे. ये तो उस ज़माने में ये फैशन था या ट्रेंड था, जो भी कि आज के ज़माने में पता नहीं है नहीं है, बट उस ज़माने में तो 200% था ही था, राइट? जिसके पास जितना पैसा होता था, और कपड़ा महंगी चीज़, कपड़ा यूज्ड टू बी लग्जरी बैक इन द डे. आजकल का ये लेकिन कंज्यूमरिस्ट ज़माना नहीं था जिधर कपड़ा इतना सारा इतना रेडीली मशीनों में मिलों पे अवेलेबल है. उस ज़माने में कपड़ा वाकई महंगा हुआ करता था. तो जिस तरह आजकल दिखलावे के लिए, पैसा दिखलावे के लिए मोटा मोटा गोल्ड का सेट पहना जाता है ना, उस ज़माने में मर्द के दिखलावे के लिए मोटा मोटा कपड़ा पहना जाता था, राइट? वो इतना कपड़ा पीछे चलता हुआ आ रहा होता था, उनके ड्रैग करता हुआ, राइट? तो भाई द पॉइंट टू मेक राइट येट अगेन इज, अगर कोई ऐसी चीज़ मैं कर रहा हूँ अपने कपड़े की, आज की तारीख में भी यही होगा. इफ समवन वेयर्स टू लॉन्गर क्लोथ्स व्हिच आर ड्रैगिंग, एक तो वो ज़िया होगा, वो इसराफ होगा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, लाइक आई सेड, and secondly it is going to come into dikhlawa because it is against what normally happens, right? The sixth point is Islam is very strictly against wearing see-through clothes, right? हदीस मुबारक में बेशुमार जगह ये बात बतलाई गई है, राइट? मैं हदीस मुबारक सुनाता हूँ. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा रिवायत फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दोज़खियों की दो किस्में ऐसी हैं जिनको मैंने नहीं देखा. गोया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने, दोज़ख में दो ऐसे किस्म के लोग जाएंगे जिनके बारे में मुझे बतला तो दिया गया है, मगर हमारे ज़माने में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में वो पाए नहीं जाते, राइट? उनमें से एक तो वो हैं जिनके पास बैलों की दुमों की तरह के कोड़े हैं, राइट? सर्टेन काइंड ऑफ कैटेगरी ऑफ लोग होते हैं जिनके पास बड़े बड़े कोड़े होते हैं और उससे वो लोगों को मारते हैं कोड़ों से, जस्ट फॉर फन, नॉट फॉर पनिशमेंट, राइट? इसकी तफसील क्या है किसी और सेशन में हम करेंगे. मैंने दूसरे किस्म के लोगों की बात करनी थी, राइट? और दूसरे वो लोग हैं, अच्छा, वो दूसरों को मारते हैं. और दूसरी वो औरतें हैं जो ऐसा लिबास पहनती हैं, जो लिबास पहनती हैं मगर दर हकीकत वो बगैर लिबास के, जो लिबास पहनती है मगर दर हकीकत वो नंगी हैं. वो सीधे राह से बहकाने वाली हैं और खुद भी बहकती हैं सीधे राह से. ये वो औरतें हैं जो सीधे राह से बहकाने वाली हैं और खुद भी उस राह से बहकती हैं. और उनके सर, फिर उनकी हालत बता रहे हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका सर एक ऊंट जो बड़ा उस ज़माने में वियर्ड सा होता था, उस ऊंट के कोहान की तरह एक तरफ झुके हुए होंगे. उनके सर एक तरफ झुके हुए होंगे. वो जन्नत में ना जाएंगी, बल्कि उनको इसकी खुशबू भी नहीं मिलेगी, राइट? बल्कि वो जन्नत में नहीं जाएंगी उनको, बल्कि उसकी खुशबू भी नहीं मिलेगी. हालांकि जन्नत की खुशबू तो बहुत दूर तक सूंघी जाती है, जंगर की खुशबू तो बहुत दूर तक आती है. तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारक में ये बता दिया कि वो औरत जो कपड़े पहने, बल्कि कपड़े पहनने के बावजूद ऐसे दिखे कि उसका सतर कवर नहीं हो रहा हो, राइट? कपड़े पहनने के बावजूद
ना कपड़े पहनने वाली की कैटेगरी में कैटेगराइज हो जाएगी, so there is a definite hellfire और दोज़ख की हराम की कैटेगरी में आ जाता है, right? And we see how mind-blowingly dominant such clothing is in our day and age for the time being, right? हज़रत मुआविया रिवायत फरमाते हैं कि हज़रत बरा बिन आज़ब से ने फरमाया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला's messenger commanded us to do 7 things and forbade us to do 7 things. हमें 7 चीज़ें करने का हुक्म दिया और 7 चीज़ों से रुकने का हुक्म दिया. उसमें से ही commanded us to visit the sick first and foremost, right? 7 चीज़ों में से पहली चीज़ है कि बीमार की तीमारदारी के लिए जाओ, and to follow the funeral procession, right? ये सुन्नाज में आ रहा है, राइट? बीमार की तीमारदारी करना सुन्नतों में सुन्नत में आ जाए. बड़ी खूबसूरत हदीस है, इसलिए मैंने डाल दिया, इसमें एक हिस्सा हमारे काम का, राइट? और फ्यूनरल जनाजे के पीछे चलना जो है वो भी सुन्नत में से के अमाल में से, कि जनाजा जा रहा है अगर आपने कंधा नहीं भी देना, आप कम जनाजे के पीछे पीछे चल लेते हैं 2 मिनट के लिए 1 मिनट के लिए, ये भी बहुत बड़ा सवाब है. लिहाजा ये कभी होता है ना कि जनाजा जा रहा है चल रहा हो तो यार अगर तुम चल नहीं सकते तो कम से कम गाड़ी पीछे लगा लो उसके. कभी कभी होता है ना जनाजा जा रहा होता है, आप गाड़ी में जा रहे हो, गाड़ी पीछे लगा लो 2 मिनट के लिए, कम से कम जनाजे के पीछे के जुमरे में तो आ जाओगे, राइट? टू आंसर द स्नीजर एज एन अल्हम्दुलिल्लाह के जवाब में यरहमुकुल्लाह करना, कि वो जो चीख मारता है उसको जवाब देना. टू फुलफिल द प्रॉमिस, एवरी प्रॉमिस यू मेक यू शुड फुलफिल दैट. टू हेल्प द पुअर, द फिफ्थ थिंग इज के गरीब की मदद करना सुन्नत में आता है. Sixth thing is to accept the invitation and to greet everybody, right? छठी चीज़ है कि अगर किसी की दावत आए आपके पास, कोई अपने घर पे आपको बुलाए दावत के लिए, उस दावत को कबूल करना भी मुस्तहब और सवाब. समझिए आप, हम तो कहते हैं कि यार कोई दावत दे हमें तो मुफ्त का खाना मिल जाएगा, तो भाई हम आपको मजीद एक बता रहे हैं कि अगर आप दावत को सुन्नत की नीयत से एक्सेप्ट करोगे ना और खाना खाने जाओगे तो दुगना सवाब है. एक दावत को एक्सेप्ट करना, अगर जा सकते हो, अगर नहीं जा सकते हो बेकार में यार मैं दावत एक्सेप्ट कर लेता हूँ, फिर आप पहुंचे नहीं, वो तैयारी करके बैठा हुआ, ये नहीं करना. दैट इज गोइंग टू बी गुनाह, यू आर डूइंग अ मिस कमिटमेंट. बट इफ यू कैन जेन्युइनली गो, राइट, यू शुड ट्राई योर लेवल बेस्ट टू गो, राइट? इसके 2 पहलू हैं, ये समझने को, थोड़ी सी तफसील सुनाता हूँ मैं इसमें, कि जब दावत कोई देता है ना और आप जाके उसकी दावत एक्सेप्ट करके मिलता है, जब मैं दावत दूंगा ना आपको तो मेरे पास उस टाइम माशी हालात भी ऐसे होंगे, पैसा भी होगा, खाना भी होगा, माल भी होगा कि मैं आपको होस्ट कर सकूँ. I am financially and mentally ready to host you. If you come to my शादी ना, एक अपने पास दावत at that time, right? It is going to make me happy and make me love you more, right? एक मोहब्बत का रिश्ता हमारा आपका ज्यादा बढ़ जाएगा ना उससे, क्योंकि मैं आपको खुद बुला रहा हूँ, राइट? अगर आप नहीं आएंगे तो मोहब्बत का रिश्ता नहीं बढ़ेगा. इस वजह से जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम्हें कोई दावत दे, मफहूमी तर्जुमा, तो जरूर उसको कबूल करो और उसके घर जाओ, दावत एक्सेप्ट करो और दावत को यूटिलाइज करो, राइट? तो ये तो बड़ी अच्छी सुन्नत मिल गई हमें, राइट? कि दावत में जाना चाहिए. आपको शादी वली में रुखसतियों की कितने इनविटेशन आते हैं, राइट? और हम अक्सर और बेशतर चिलिंग में और सुकून, अच्छा आपका पता नहीं, मैं अक्सर बेशतर जो है ना चिलिंग और सुकून में मिस करवा देता हूँ. यार कौन जाएगा, तैयार होना पड़ेगा, जाना पड़ेगा. वी शुड डू इट मोर ऑफन, वी शुड एक्सेप्ट एंड गो मोर ऑफन. इट हेल्प्स बिल्डिंग अ गुड मुस्लिम कम्युनिटी एंड माशरा, राइट? एंड टू ग्रीट एवरीबडी, के सबको सलाम करना, ये भी सुन्नतों में आता है, राइट? एंड ही फॉरबेड अस टू वेयर रिंग्स और गोल्ड रिंग्स, राइट? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्द को अंगूठी और खुसूसन सोने की अंगूठी पहनना मना फरमाया. एंड टू ड्रिंक इन सिल्वर, चांदी के बर्तन में पीने से मना फरमाया. And to use the saddlecloth, and forbade us to use the saddlecloth made of red silk. और एक रेड सिल्क खास होता था, जनरली सिल्क का कपड़ा इस्तेमाल करने को मना फरमाया. And he forbade us to wear garments made of costly material. This used to be very बहुत ही शो ऑफी एक्सपेंसिव मटीरियल होता, इसराफ के जुमरे में उस जमाने में. और गारमेंट्स मेड ऑफ स्केल और ब्रोकेड एंड वेलवेट, राइट? ये सारे शो ऑफ और उस जुमरे में आते हैं. तो भाई ये बहुत सारे उसूल थे क्लोथिंग एंड ड्रेसिंग के बारे में. एट द एंड ऑफ द डे, बिफोर रैपिंग अप कंप्लीटली, लेट मी जस्ट क्लैरिफाई और रीइटरेट द फर्स्ट पॉइंट आई मेड टू एवरीबडी, दैट क्लोथिंग इज अ वेरी वाइड एंड ओपन टॉपिक इन रिलीजन, राइट? जो शख्स जिस मुल्क का है, जिस शहर का, उधर के कपड़े पहनने में कोई मुज़ाहिका नहीं है, अगर वो शराइत जो जिनने रखे ना, बहुत लिमिटेड शराइत, उन शराइत को फॉलो कर लिया जाए,
राइट, उन शराइत को फॉलो कर लिया जाए. अब सुन्नास ऑफ क्लोथिंग की भी अंडरस्टैंडिंग आर डिफरेंट अकॉर्डिंग टू एवरी स्कॉलर, एवरी स्कूल ऑफ थॉट, एवरी domain, every different understanding of religion. But we should always remain focused on following the rules that were laid down today, inshallah. And yet again, you should always, like the topic says, you should always dress to impress, right? That is ain sunnat, right? हमने टॉपिक से ऐसा लग रहा था कि we are attending to the myths with regards to clothing. Na? The myths were misconception with regards to Islamic clothing that we never knew. Right? हम इससे अक्सर समझते हैं कि certain kind of clothing ही सिर्फ Islamic clothing है. वो myth हमने ख़त्म करना था कि भाई Islam is very open with regards to clothing, and Islam over and over says one thing, and that you should always dress so that others get impressed, and you should never do it to impress others. वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. किसी का कोई सवाल है तो मुझसे पूछ ले, फिर हम दुआ करेंगे. अच्छा, ओनली सिल्वर रिंग जो चांदी की बनी हुई है ना, उसमें इजाजत है. गोल्ड डेफिनेटली नॉट अलाउड, एंड एनी अदर एलॉय मेटल नॉट अलाउड. A keek is a gemstone. Achha, I'm just talking about the metal. I don't know about stones. Stones, I think stones have no problem. It is silver that I'm talking about. When it comes in your hand, should be silver only. Right? It cannot be gold. It cannot be any stainless steel, metal, loha, shoha, iron. That is not permitted. I know that. But इसमें भी gold हराम में जाएगा और other metals other than silver are going to go into makruh. ये भी वाज़े कर देता हूँ मैं. साहबी ने anything that attracts to. Achha, I'll tell you, a female in public is not meant to be is meant to be covered. That is the reality, irrespective of how many of you do not like what I say. Right? Private में Khawateen should be dressed nicely. Shocking loud colors, I don't think. I am fairly certain. I'm not sure. You can ask me next class. I'm 99% sure it's makruh for women also. For men also, I cleared it out. It is not haram ke zumre mein. Ye flashy and flamboyant jo hain, those are always makruh ke zumre mein, right? Because no one would ever wear it without attracting, or wear it with an intent of not attracting attention. एक सेकेंड हो गया. एक सेकेंड, उनका सवाल था, मैं उसके बाद आपके पास आता हूँ जी. As long as they're not skin tight. Let me just clarify something. अब मैं आपको फिर फतवा सुनाऊंगा. फतवा ये है कि इट शुड बी योर जनरल हालत. अगर मैं बैठ रहा हूँ, खड़ा हो रहा हूँ, बेंड कर रहा हूँ, उस टाइम अगर शेप रिवील हो रहा है, that cloth generally wearing is जायज़, राइट? अगर मैं यहाँ से चल के उधर तक जा रहा हूँ और मैंने ढीला पैंट पहना हुआ है और ढीला शर्ट, ऐसे जिसमें मेरा आज़ा का शेप नज़र नहीं आ रहा, that is okay for me to wear generally. If while I'm sitting there is a problem in that, then I should make an effort to hide that shape while I'm sitting or while I'm praying namaz, right? If I don't do that, मेरी नमाज नाजायज़ नहीं होगी. ये बात पे वाज़े कर देता हूँ मैं. नहीं नाजायज़ नहीं होगी. अगर सतर ढपा हुआ है, अगर पतलून पीछे से नीचे उतर गई तो प्रॉब्लम और है, राइट? If while going into sajda or ruku, my shirt is coming up and my pants are going down, my satar is getting exposed, मेरी नमाज टूट गई. समझ गए? मेरी नमाज टूटी गई उस टाइम, फिर मैंने नमाज वापस शुरू करनी है. समझ गया? और पीछे जिसने मुझे देखा उसकी नमाज नहीं टूटी, ये भी मैं बता देता हूँ, ठीक है? ये भी हमारे पास सवाल आया था पिछले दिनों. पीछे से देखा, मौलवी साहब मेरा टूटी, मैंने आपकी नमाज को कुछ नहीं हुआ. आपने देखा क्यों, पहले ये बताइए, राइट? चलो, आपकी नमाज हो जाएगी, बेहतर है. मकरूह सवाल क्वेश्चन ही है, क्या अफजल तरीन होगी? तो नहीं है. क्या जायज़ होगी? शायद. क्या मकरूह होगी? शायद. तो जायज़ और मकरूह के बीच में नमाज को होती है, अफजल में नहीं आ रही इसके साथ, राइट? इसका हल बहुत सिंपल है कि अगर आप ऐसे कपड़े पहनते हैं तो अपने साथ एक और कपड़ा लेके घूम लें, राइट? व्हाइल यू आर प्रेइंग, यू
tie that kapda on. I've seen so many people who have started to do this. नमाज ही पढ़नी है ना, 2 मिनट के लोग हंसेंगे, धोती पहन लो उसके ऊपर, एक कपड़ा बांध दो उसके ऊपर, you wear a कपड़ा on top of that, you know, a second layer of clothing on top of your waist से उसको बांध लें, जैसे कि आप एहराम टाइप कोई चीज बांधते हैं ना while praying. What difference does it make? It will save you a lot of trouble and it will save a lot of trouble to everybody else also, right? और कोई सवाल है आपका? समझ गए? क्लियर हो गया? समझ गए? दूसरा मैं एक और मसला बता देता हूँ, ये सवाल ये जो मैं वापस कर रहा हूँ ना, अगर सतर खुल जाएगा मर्द का या औरत का, नमाज में औरत का सतर पूरा है, राइट, अगर उसका यहाँ से भी हिजाब हट जाता है ना और नेक उसका एक्सपोज हो जाता है, मोर देन अकॉर्डिंग टू सम नरेशंस मोर देन 3 सुबहान अल्लाह की मिकदार, अकॉर्डिंग टू सम नरेशंस मोर देन 3 आयत की मिकदार, अकॉर्डिंग टू सम नरेशंस मोर देन 3 सेकंड्स, राइट, किसी अंडरस्टैंडिंग को भी आप 3 सुबहान रब्बियल आला की मिकदार या 3 अल्लाहु अकबर की मिकदार पकड़ लें, उससे ज्यादा अगर आपका सतर खुला रह गया ना, चाहे मर्द हो चाहे औरत, तो नमाज टूट जाती है, राइट, वुजू नहीं टूटता, नमाज टूट जाती है, नमाज वापस दोहरानी होती है। समझ गए आप? ये क्लैरिटी है। और आपका काम नहीं है दूसरे को पकड़ के तोड़ने, राइट, नमाज का तेरा सफर खुला होता, ला वापस पढ़ वापस पढ़ वापस पढ़, ठीक है, उससे भड्डा होता है। अगर जानने वाले दोस्त तो ये वाला काम करेंगे। मैं बात इसलिए सुना रहा हूँ आपको क्योंकि ये भी मसला मेरे पास आता है कि उसको मैं बोलूँ कि ना बोलूँ। भाई आपका ऐसी दोस्ती है, लग रहा है वो रिसेप्टिव है, सलाम करके हेलो बोल के देख लें आपसे कितनी मोहब्बत करता है, कि वो आपके हेलो या सलाम पे ही बड़ा रूखा से जवाब देना, अपना बताइए, राइट, उससे पंगा होगा और कुछ नहीं होगा। नमाज वापस नहीं पढ़ेगा वो, ये पक्की बात है। अगर आपकी कहने से अगला नमाज नहीं पढ़ेगा तो फायदा कोई नहीं है, और अगला आपके कहने से बात सीख कर अगले बार अपने आप को करेक्ट नहीं करेगा, तो सिर्फ आप क्या करें, फटा करें और कुछ नहीं करें, राइट। अगर आपका दोस्त है भाई ऐसा है जो आपसे मुतासिर है, आपके दोस्त आपका जानने वाला है, उसको जरूर आप सीखना है। बाकियों को सिखलाना आपका उस सूरत में काम होगा जब यू आर सिटिंग ऑन द मेंबर, राइट, जैसे मैं अभी आपको सिखला रहा हूँ। और सवाल था, इनका सवाल था, ये पहले पूछ चुके थे, ये हाथ उठाओ। हम्म, हम्म, हम्म। अच्छा, मैं आपको इसका थोड़ा सा जवाब देता हूँ। इसी तरह जिस तरह ज़ाफ़रान अल्लाह का बनाया है, उस तरह काली भी बहुत सारी अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ें हैं, उस तरह सफ़ेद भी हैं, उस तरह नीली भी, उस तरह हरी भी है, राइट। आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये आप कहने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो अल्लाह सुब्हान ताला मैं आपको यही तो, मैं आपका जो बेसिक प्रेमिस ऑफ आर्ग्यूमेंट वो इस बुनियाद पर है कि अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ें उसमें जिद्दत नहीं आई है, लिहाजा चूंकि अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ें, अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ तो आप समझ रहे हैं, वो अंगूर भी है जिससे शराब बनता है, राइट, हराम है ना। तो ये प्रेमिस, मैं मैं बात सुअर भी है जो अल्लाह ताला ने नेचुरली पैदा किया, अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज है ना। गोल्ड एंड सिल्वर इट्स नेचुरली क्रिएटेड बाय अल्लाह सुब्हानहू व तआला, right? If that is the case, then your argument will fail over there. It is not what is created, what is uncreated or processed and processed. It is what is adopted by the non-Muslims or the pandits of the kuffar. आप मेरी बात समझ रहे हैं? इसी तरह वो बिंदिया भी है, बिंदिया का जो मटेरियल हो सकता है वो नेचुरल प्रोडक्ट हो, डज नॉट मैटर, वो जिस काम में इस्तेमाल होने लग गया है ना, उस काम की वजह से उधर प्रॉब्लम आ गया। मैं आपको ये तो बता रहा हूँ, वो प्रीस्ट भी अपनी आइडेंटिफिकेशन के लिए जाफरानी रंग पहन रहे हैं ना, राइट। हिस्टोरिकली आज तक यही हो रहा है। अब चूंकि हिस्टोरिकली आज तक यही हो रहा है, अगर कल को ये होता है मैं और आप वो सारे के सारे जाफरानी रंग पहनना शुरू कर देते हैं, वो इतना कॉमन हो जाता है, राइट, तो फिर हम उस पर बात कर सकते हैं, राइट। वो शियार भी समझ में नहीं आएगा एट एनी गिवन टाइम, दैट इज अंडरस्टूड। मुझे इल्म नहीं है इस चीज़ का।
वापस पूछे सवाल। सौ फीसद नहीं 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 नहीं, मैं आप मेरी बात, खवातीन के लिए घर के अंदर लिबास की कंडीशन वाजिब के जुमरे में। मैंने वो जो क्लैरिटी दी थी ना, मैंने आपको ये बात बताई थी, औरत का जो पर्दा नामहरम के सामने है, और एक अजनबी है, एक महरम है, और एक शौहर है। तीन अलग अलग सतर हैं औरत के। मर्द का सतर जो है सेम है अजनबी और नामहरम के सामने। मैं आपको ये बात वाजे करने की कोशिश कर रहा था। सलीका और एक सर्टेन वे टू कैरी माई सेल्फ इज रिक्वायर्ड एज पर नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी। आप मेरी बात समझ लें। मैं आपकी बात को इसलिए वाजे करता हूँ क्योंकि औरत के सतर में भी जो है ना, जो घर के अंदर सतर है, उसमें टांगे भी नहीं है और बाजू भी नहीं है। राइट? डू वी सी women in our households, I don't know, roaming around with their legs uncovered and their arms uncovered? We don't. Right? Even in front of non-mahrams, we don't. Right? That has more to do with how the society and what society accepts as modest. समझ गए? मेरी बात समझ गए? तो अजीब सी बात लगेगी, बट सिस्टर टेक्निकली सतर के एतबार से कैन रोम अराउंड in front of her brother or in front of her father with extremely short shorts, allowed, permitted, शरई एतबार से जायज, राइट? नॉट शॉर्ट शॉर्ट्स, नी लेंथ उनके सतर में भी, ये तो उसमें भी आता है। लेग से मुराद उनका ये है, बाय द वे, जस्ट सो यू नो, बिलो द नीज टू नेवल इज सतर फॉर बोथ, right? And open arms, but normally we don't see that in most households, right? Why do we not see that? Because it is खिलाफे हया, खिलाफे सादगी, खिलाफे मॉडेस्टी और खिलाफे रिवाज, माशरे का जो मॉडेस्टी का रिवाज है, राइट? तो माशरे का मॉडेस्टी का रिवाज किसी भी माशरे का अलग हो सकता है। आई कुड बी इन द यूएस एंड इट वुड मे बी वेरी नॉर्मल एंड रेगुलर फॉर अ गर्ल टू बी रोमिंग around her father within the home, a shari practicing gold with the area under her knees uncovered. That is fine, that is permissible, as long as it does not go outside the modesty dimension of that mashra. समझ गए आप? Don't hide it, वो वाला एक, लेकिन हमारी एक कॉन्सेप्ट है इन जनरल कि भाई अगर मिसाल के तौर पे मैंने अच्छी चप्पल पहन ली और वो टूट गई, या मैं गाड़ी लेके निकल गया, किसी ने देख लिया और फिर वो गाड़ी का एक्सीडेंट हो, वो नजर का कहते हैं, वो नजर लग गई, वो क्यों निकालने की जरूरत क्या थी? नजर बढ़ा के फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये चीज समझने की कोशिश करें, नजर लगती है, राइट? हदीस मुबारक में कई जगह ये चीज़ आई है, ये बात मैं वाजे कर देता हूँ। मगर अगर हम और आप नई गाड़ी और नई चप्पल नज़र की वजह से नहीं निकालेंगे ना, तो हम तो कुछ ही नहीं कर सकेंगे, राइट? तो आप नज़र की दुआएं और माशाल्लाह और बिस्मिल्लाह और सुभानअल्लाह अस्तगफिरुल्लाह सब पढ़ के आप निकल जाए। मैं अच्छा, मुझे एक चीज़ समझ आई है, नज़र लगती उस टाइम है नॉर्मली, जो मेरा तजर्बा कहता है, किसी हदीस मुबारक भी नहीं, मैं अपना तजर्बा सुना, नज़र लगती उस टाइम में जब हमें लग रहा होता कि नज़र ज़रूर लगेगी, राइट? अगर हम नज़र एक्सपेक्ट करते ना तो नज़र ज़रूर लगती है, अगर नज़र हम एक्सपेक्ट ही नहीं करते ना तो नॉर्मली नज़र नहीं लगती। तो अगर ये बस मेरा तजर्बा है इन ऑल ऑनेस्टी कि अगर हम बाकी अल्लाह ताला की नेमत के इजहार की नीयत से एक चीज़ निकालेंगे ना, उम्मीद है उस पर नज़र नहीं लगेगी, लग गई तो सो बी इट, दैट डज नॉट जस्टिफाई अस नॉट यूटिलाइजिंग द नेमत्स गिवन बाय अल्लाह ताला। मैं फिर आपको थोड़ी सी बात, इसका मैं शुरू में ही जवाब दे देता हूँ। मैं आपको ये बताता हूँ, मैंने एक बात बोली थी, सुन्नास रिगार्डिंग द क्लोथिंग आर डिफरेंटली अंडरस्टूड बाय डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट्स। इसीलिए हमने लिबास की सुन्नतों पे बात ही नहीं की आज, राइट? जो अरब उलमा हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ सुन्नत लिबास इज डिफरेंट। जो सब कॉन्टिनेंट, इसका ये मतलब नहीं है सुन्नत लिबास की कुछ रूल्स डिफाइन नहीं है, बट सुन्नत लिबास का, क्योंकि सुन्नत लिबास हमेशा जो है ना
सब कॉन्टिनेंट के उलेमा सब कॉन्टिनेंट के ट्रेडिशनल लिबास को अमेंड करके सुन्ना कंप्लाइंट बनाने की कोशिश करते हैं। जो अरब हैं, अरब ट्रेडिशनल लिबास को सुन्ना कंप्लाइंट बनाने की कोशिश करते हैं, राइट। जो इंडोनेशियंस हैं, यू विल नेवर सी देम वेयरिंग थोब्स, जुबास, कुर्ता शलवार, यू विल वेयर देम सी देम वेयर देयर स्कॉलर्स आल्सो सी देम वेयर लॉन्ग शर्ट्स एंड पैंट्स। आप देखेंगे उनकी ढीली पैंट्स होती हैं, लंबी लंबी शर्ट, ड्रेस शर्ट्स होती है जो घुटने तक आई हुई होती है, घुटने के ऊपर तक आई हुई होती है। आप देख नॉर्मली उधर जो उलेमा बड़े बड़े डाढ़े उलेमा भी उधर के, राइट। मैं आपको ये बताने की जो कोशिश कर रहा हूँ, जो सुन्नत की अंडरस्टैंडिंग है ना, वो हर इलाके के उलेमा ने उधर के ट्रेडिशनल हिस्टोरिक ड्रेस को कस्टमाइज करा है इन ऑर्डर टू मेक इट मुआफिक सुन्नत। सुन्नास की उसूल क्या है, दे आर ओपन टू डिस्कशन, मगर एक उसूल जो मुझे जनरली सबको ऑब्जर्व करके समझ आया ना, वो ये है सतर की डबल कवरिंग। सतल की डबल कवरिंग सब में मुझे नजर आया अंडरस्टैंडिंग ऑफ मर्द के लिए, औरत की तो आर्गुमेंट है ही नहीं, मगर सतर की डबल कवरिंग इज नॉर्मली कंसिडर्ड अ सुन्ना क्लोथिंग एवरीवेयर। इसके अलावा मुझे और कोई सुन्ना सच सुन्ना का उसूल समझ नहीं आया ओवर द इयर्स, राइट। अब दूसरा सवाल समझ आ गया, सवाल सतर की डबल कवरिंग, सॉरी बात वाज़ेह कर दूं, मुराद ये एक लोअर गारमेंट, एक अवर गारमेंट, एक शलवार दूसरा इजार, एक शर्ट दूसरा पैंट, राइट। दो लेयर्स इन दो से डबल कवर सतर हुआ वो। चीटे अगर सफ़ेद कपड़े सर्टन स्टाइल या क्लोथिंग क्या बोलते हैं टाइप के पहने जाएं, तो वो नॉर्मल, जो मेरा तजर्बा है, क्योंकि आपने शायद मुझे सफ़ेद के बगैर कभी देखा हो, राइट। आई एम परपेचुअली इन वाइट क्लोथ, मेरा तजर्बा है सफ़ेद के साथ बहुत लंबा चौड़ा, राइट। मुझे जहाँ मैं ये टेक्निक में तजर्बे से सुना रहा हूँ, ऐसे सफ़ेद कपड़े बाज़ार में बहुत मिलते हैं जिन पे पानी लगने से वो सी थ्रू नहीं होते, राइट। तो सिंस एक ऑप्शन अवेलेबल है सफ़ेद का जिसमें सी थ्रू वाला प्रॉब्लम नहीं है, लिहाजा सफ़ेद पे ये कहना कि सफ़ेद कपड़े तो सारे सी थ्रू होते हैं, दैट आर्ग्यूमेंट विल नॉट होल्ड ट्रू, फर्स्ट टू स्टार्ट ऑफ, राइट। सेकेंडली सफ़ेद कपड़ा मुस्तहब है। अच्छा, अब मुस्तहब की भी कैटेगरीज होती हैं। मुस्तहब बाई ओनली अ वेरी फॉर यू जनरल पॉपुलेशन, में जनरल पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ, बाई ओनली अ वेरी लिटिल क्राइटेरिया, लिटिल डिफरेंस। मैं आपको एक और प्रॉब्लम बताता हूँ, सफ़ेद ज़्यादा पहनने लगते हैं ना तो एक सफ़ेद का तकब्बुर आने लगता है, वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, राइट। हमारे हज़रत शेख साहब फरमाते थे कि मौलवी को कभी कभी सफ़ेद के बाहर भी रहना चाहिए। मौलवी को सफ़ेद की आदत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मौलवी फिर समझते हैं कि सफ़ेद पहनने की वजह से उसके अंदर तकब्बुर और बड़ापन आने लगता है, राइट। दो दीनदार उलमा से मुखातिब हो रहे थे हमारे शेख साहब जो है ना, उनके सामने सारे उलमा स्कॉलर्स बैठे हुए थे, उनको उन्हें बात फरमाई थी। उससे मुराद ये नहीं था कि आप सफ़ेद मुस्तहब नहीं, उससे मुराद ये था कि खाली सफ़ेद का पे इसरार करना इज़ ऑल्सो प्रॉब्लमेटिक, बिकॉज इट इज़ नॉट वाजिब और फ़र्ज़, राइट। जो चीज़ वाजिब और फ़र्ज़ नहीं, उस पर इसरार करना इज़ गुनाह। आप समझ रहे हैं? अगर एक चीज़ मेरे लिए वाजिब और फ़र्ज़ नहीं है और मैं अपने ऊपर फ़र्ज़ कर लूँ, तो मैंने एक ऐसी चीज़ ऐड कर ली अपनी शरीयत में जो शरीयत में थी नहीं, राइट। अब मेरी बात समझ गए? तो सफ़ेद पहनना इज़, इफ़ अ पर्सन हु इज़ न्यूअर टू रिलीजन, जिसको दीन में ज़्यादा लंबा अरसा नहीं हुआ, वो सफ़ेद से बाहर ज़रूर कपड़े पहने, राइट। इसका ये मतलब नहीं सफ़ेद को अफजल ना समझे, मगर इसका ये मतलब ज़रूर है कि इतना ज़्यादा नॉन सफ़ेद को हकीर समझना बंद कर। हमारे यहाँ होते ये कि हम नए मौलवी होते हैं ना, दीनदार होते हैं, हम सफ़ेद कुर्ता चल रहा है पहली चीज़ निकाल लेते हैं, सफ़ेद होगा वरना तो कुछ नहीं होगा, नहीं तो मैं अच्छा मुसलमान होंगे ही नहीं, राइट। तो मैं तो आप ये बात कर रहे हैं, मैं तो कुर्ता शलवार भी ये वाली बात कर रहा हूँ। अजीब सी बात लगेगी आपको, मौलवी साहब बैठे हुए हैं कुर्ते शलवार, यार इफ़ इट डज नॉट वर्क वेल फॉर यू, राइट, योर प्राइमरी पर्पस इज फॉलोइंग द ड्रेस कोड रिक्वायरमेंट्स आई लेड डाउन टुडे, राइट। एक बार वो हो जाए, उसके बाद आप नमाज तो पढ़े ना, उसके बाद आप कुर्ता शलवार, अमामा शमामा असा रुमाल सब कुछ कर लीजिएगा, आपकी मर्जी है, राइट। एटलीस्ट स्टार्ट विद द बेसिक्स ऑफ रिलीजन। दिस इज स्टेप 2। स्टेप 1 इज बीइंग पाबंद विद योर नमाज, राइट। हम होते कि हम दीनदार होते हैं, और दीनदार होने के बाद ना सबसे पहले इमामा पहनते हैं और सफ़ेद कुर्ता शलवार लंबा सा पहनते हैं और असा उठाते हैं और कहते हैं यार अब सही है, फजर में सो रहे होते हैं उसके बाद, राइट।
ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है. क्लोथिंग इज राइट, जाहिरी कपड़ा व्हाट यू आर वेयरिंग दैट इज सेकेंडरी टू योर नमाज एंड फराइज, राइट. वाजिब मैंने बता दिया, फर्ज वाजिब या क्लोथिंग में सतर डब्बा होना चाहिए. बाकी you should no, no, swimming is sunnat, I'll tell you that, right. Swimming is sunnat to start off first. Secondly, you should try your best. That is the only thing I can tell you. You should try your best. Yet again, मैं आपकी बात से इख्तलाफ इस तरह करूंगा कि हम भी क्या स्विमिंग पूल में डुबकी मारते हैं. वेरी रिसेंटली हमने मारी है. तो हम नॉर्मली हम तो वी आर इन 3/4 शॉर्ट्स एंड टी शर्ट ऑन अ नॉर्मल डे, राइट. उसमें हमें तो इन ऑल ऑनेस्टी मुझे तो नहीं लगता कि शेप ऐसा शो होता है. बट व्हेन यू आर स्टेपिंग आउट ऑफ द पूल यू शुड मेक श्योर यू पुल योर शॉर्ट्स अप. देयर इज इट्स नॉट टू टाइटली स्टक, राइट. कोशिश करें पूल से निकलते ही फौरन तौलिया से अपने आप को ढाप ली. ये सारी चीज़ें. दूसरी चीज़ बहुत वाजे और बहुत अहम है आपके लिए, वो ये कि अगर आप स्विमिंग पूल में बैठे हुए, हमारे माशरे में मिसकंसेप्शन, राइट. इफ यू आर गोइंग टू स्विम इन अ स्विमिंग पूल एट सम क्लब, योर वाइफ सिट्स आउटसाइड कि यार बच्चों के साथ मैं इधर ही बैठ जाती हूँ. आपकी बेगम उधर नहीं बैठ सकती बा, क्योंकि उधर मेन, देयर आर मेनी मेन हु आर नॉट वेयरिंग शर्ट्स एंड खिलाफ हया फॉर अ वुमन टू बी सिटिंग एट सच अ प्लेस, राइट. उसके तो लिए तो ना महरम है ना, आप अकेले महरम है 100 में से, राइट. तो अगर आप स्विम कर रहे हैं उसके सामने, वो आप पे फोकस्ड है, उसके लिए बैठना शरई एतबार से जायज़ हो ना हो, हमें लगता है कि जायज़ नहीं होना चाहिए. मेरी बात समझ. एट द एंड ऑफ द डे वो ये आर्गूमेंट दे सकती है कि सारे मर्दों का सतर तो कवर्ड है ना. एक तो किसी भी पब्लिक पूल पे सतर कवर्ड नहीं होता सबका, ये तो पक्की बात है, राइट. जिस तरह किसी भी फुटबॉल मैच में प्लेयर्स का सतर कवर्ड नहीं होता, समझ गए आप, right. But yet again it is complete at all absolutely not मुनासिब for your woman to be sitting there. ये स्विमिंग का एक प्राइमरी मसला आ गया. सेकेंडली, कपड़े ऐसे होने चाहिए जो जिसमें सतर वाज़े ना हो. मैं यही बात आपको कर सकता हूँ. स्विमिंग पूल के अंदर कोई नहीं देख रहा आपको, बाहर निकलते हुए एटलीस्ट दिस शुड बी द केस. समझ गए. और कोई सवाल है? जज़ाकुमुल्लाह खैर व अहसन जज़ा. जो कहा गया सुना गया, अल्लाह ताला उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए. अल्लाह ताला हमारे सारे गुनाहों को माफ़ फरमाए. सल्लल्लाहु तआला अला खैरिल खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन.